जॉन साहब कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से टूटा वो रिश्ता जो कभी था भी नहीं। जरा मोहब्बत में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इजी लोट और एक ड्रेस से जिसका काम चल जाता है, और दूसरा वो जिसका बगैर महबूब के गुजारा नहीं चलता, काम नहीं चलता, कुछ भी नहीं चल रहा होता। वो बस कहता है कि मेरा सब कुछ मेरा महबूब ही है। तो जनाब, आज उस शायर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं जिसने अपने महबूब पर कसीरों गज़लें लिख लीं, कसीरों नज़में लिख लीं और दुख की शायरी का बादशाह कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सैयद सबते असगर के। जनाब, ये नाम सुनकर आप थोड़े से हैरान हो गए होंगे कि यार ये कैसा नाम है। जनाब, जॉन साहब का जो ओरिजिनल नाम है वो यही है। जॉन साहब की पैदाइश उत्तर प्रदेश भारत में हुई और 14 दिसंबर 1931 में, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और यहाँ के लोग वहाँ चले गए और वहाँ के लोग यहाँ आ गए बड़े सगीर में, तो जॉन साहब की जो फैमिली है 2002 में उन्होंने कराची स्टे किया और कराची में रहायश पजीर हो गए। जनाब, इसी के साथ साथ जॉन साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनको किसी फरहा नाम लड़की से मोहब्बत थी और कसीरों गज़लें नज़मों के अंदर फरहा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अब ये बेहतर खुदा जाने कि ये क्या माजरा है, लेकिन कहा जाता है कि फरहा नाम का लफ्ज़ का जो मायने है वो है खुशी या ख्वाहिश या फिर खुश रहना, समथिंग लाइक दिस, इस तरह कुछ है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल अदनान मुस्तफ़ा और मेरा नाम अदनान मुस्तफ़ा है। सेगमेंट का आगाज़ हमने कर दिया और अब आज गुफ्तगू मोहब्बत का दूसरा एपिसोड है। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा, प्रोग्राम का नाम है जी गुफ्तगू मोहब्बत। सो जनाब, गुफ्तगू मोहब्बत में आज के जो अजीम शायर, बेहतरीन शायर जॉन एलिया साहब की हम कुछ गज़ल के आशार आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सो जनाब, आए मेरे साथ। सजा के हवाले से जॉन साहब ने लिखा कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूं मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूं ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। और फिर लिखते हैं कि तुम मुझको जान कर ही पड़ी हो अज़ाब में, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूं मैं, और खुद इस तरह अपनी सज़ा बन गया हूं मैं। खैर, इसी के साथ साथ ये मेरी बड़ी ही फेवरेट और पसंदीदा गज़ल के चंद आशार आप लोगों के सामने रखता हूँ, और वो लिखते हैं कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हो तो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरवत हो। जनाब, बेमुरवत कहते हैं, देखा वैसे तो बेमुरवत के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन जनाब एक मायने जो मुझे बड़ा पसंद आया वो था जालिम। जैसे हम किसी को कहते हैं कि यार तुम बड़े बेमुरवत हो, यानी कि तुम बड़े जालिम हो। और इसी के साथ साथ जॉन साहब लिखते हैं कि तुम हो पहलू में, ये जरा समात फरमाइएगा, कि तुम हो पहलू में पर बेकरार नहीं, तुम हो पहलू में पर बेकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत में हो। जनाब, फुरकत कहते हैं जुदाई की रात का दराज हो जाना, ठीक है,
फुरकत इसे कहते हैं। और इसी के साथ साथ जॉन साहब लिखते हैं कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाने जा, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, और किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम खुद से भी खूबसूरत हो, और दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। सो जनाब, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारी ये काविश रहेगी कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाएं, अच्छा अच्छा कंटेंट आप तक लेकर जाएं। और मेरे एक दोस्त हैं और बड़े पसंदीदा दोस्त हैं, बड़े फेवरेट हैं। जब भी मैं उदास होता हूँ, जब मेरे साथ कुछ दिल में खलबली मची होती है, तो मैं उनके साथ रब्ता करता हूँ और मेरा दिल ज़रा पुरसुकून हो जाता है। वो मेरे हमनवा हैं जी। और हमनवा एक उसे कहते हैं जो दुखों में आपका साथ दे, आपका दोस्त रहे। और मदा हुसैन, तो कल मैंने अपना जो पहला मेरा सेगमेंट था गुफ्तगू मोहब्बत का, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके कहते हैं कि ये बड़ी जालिम दुनिया है दान भाई, और आप बस मोहब्बत की बात करें, दूसरी रहने दें। सो जनाब, इंशाल्लाह मोहब्बत की बात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये आपका अपना चैनल है जी, इसको जितना जल्दी हो सके प्रमोट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने की बात।